नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कर्म एंड धर्म रिफ्लेक्शंस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हम अक्सर मूवीज के कोट्स अपने कन्वर्सेशंस में बहुत कैजुअली यूज कर लेते हैं, बट उसके लिए हमारा उस मूवी का डायरेक्टर या प्रोड्यूसर होना जरूरी नहीं है। वैसे ही गीता के कंसेप्ट्स को हमारे कन्वर्सेशंस में कोट करने के लिए धर्म गुरु या गॉडमैन के लेवल का नॉलेज होना भी जरूरी नहीं। इस चैनल पर हमारा मिशन है कि हम गीता के कंसेप्ट्स को सहज लैंग्वेज में डिस्कस करें, ताकि ये कंसेप्ट्स घर घर के टी टेबल टॉक्स का पार्ट बन सके, जिससे ये हमारे मन में हमेशा फ्रेश रहें और ये कंसेप्ट्स ज्ञान की पोटली के रूप में हमारे मेमोरी के किसी कॉर्नर में दबे न रहें। हमारे वीडियोस को शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे इस मिशन में हमारी हेल्प कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अंडरस्टैंडिंग कर्मा इन 30 डेज का ये सेकंड वीडियो। आज हम डिस्कस करेंगे प्रारब्ध कर्म को। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस करा था, प्रारब्ध कर्म संचित कर्म का वो पार्ट है जो हमें इस जीवन में फेस करना होता है। हमारी सोल जब बॉडी चेंज करती है तो न्यू बॉडी में आने से पहले उसका प्रारब्ध कर्म डिसाइड हो जाता है। ये एक टू डू लिस्ट होती है जिसे हमें इस लाइफ में कंप्लीट करना होता है और ये अनअवॉइडेबल होता है। हमारा संचित कर्म जब भगवान के जस्टिस सिस्टम में कर्म के सिद्धांत के साथ प्रोसेस होता है तो उसके रिजल्ट में जो हमें मिलता है वो हमारा प्रारब्ध कर्म है। प्रारब्ध कर्म हमारे लाइफ में इंपॉर्टेंट इवेंट्स एंड सिचुएशंस के फॉर्म में अनफोल्ड होता है। और अगर हम इसके बारे में सोचें तो ये वो इवेंट्स होते हैं जो हमारी पर्सनालिटी को शेप करते हैं। तो अगर ये अनअवॉइडेबल है तो फिर व्हाट टू डू? वेल, कुछ नहीं कर सकते, नथिंग कैन बी डन अबाउट इट। हम हमारे प्रारब्ध कर्म को एक्सेप्ट करने के अलावा कुछ और नहीं कर सकते। इसलिए हमें प्रारब्ध कर्म को शांत और बैलेंस्ड मन से एक्सेप्ट करना चाहिए। बट एक इंटरेस्टिंग बात जरूर है कि ऑल्दो हमें हमारा प्रारब्ध कर्म करना ही है, बट हम अपने आप को उन कर्मों के रिजल्ट से शील्ड कर सकते हैं। भक्ति, ज्ञान और योग से हम प्रारब्ध कर्म के इफेक्ट्स को नॉर्मलाइज कर सकते हैं। भगवान ने गीता के सेकंड अध्याय के 38 श्लोक में हमें यह समझाया है कि हमें सुख दुख, जीत हार, प्रॉफिट लॉस, इन सब को एक जैसे ही हैंडल करना चाहिए और हमारा फोकस हमारी ड्यूटी परफॉर्म करने पर होना चाहिए। इसे मैं कुछ इस प्रकार समझा हूं कि प्रारब्ध कर्म को या भाग्य को हमें एक्सेप्टेंस और डिटैचमेंट के साथ डील करना चाहिए। एज इन, हमारी लाइफ में जो भी सिचुएशन अनफोल्ड हो रही हो, हमें उसे एज इट इज एक्सेप्ट करना चाहिए और उस शाश्वत पल में हमारा धर्म जो डिक्टेट करता है उस ड्यूटी को स्थित प्रज्ञ होकर, रिजल्ट से डिटैच होकर परफॉर्म करना चाहिए। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। द्रौपदी का चीरहरण महाभारत के एक भयानक और दुखदायक प्रसंग में से एक है, जिसमें दुर्योधन और दुशासन ने द्रौपदी का अपमान किया और उनके वस्त्र हरण करने की कोशिश की। इस इंसिडेंट को द्रौपदी का प्रारब्ध कर्म भी माना गया है। कहा जाता है कि द्रौपदी पिछले जन्म में इंद्र के दरबार में एक ऋषि का अपमान कर चुकी थी। उस ऋषि ने द्रौपदी को श्राप दिया कि जिस प्रकार उनका भरे सभा में अपमान हुआ है, वैसा ही द्रौपदी का भी भरी सभा में अपमान होगा। ये श्राप द्रौपदी के प्रारब्ध कर्म का हिस्सा बना और उनकी करंट लाइफ में चीरहरण के फॉर्म में अनफोल्ड हुआ। लेकिन उनकी भक्ति और कृष्ण जी के सानिध्य के कारण उनका सम्मान बचा रहा। तो चलिए इसको समराइज करते हैं। प्रारब्ध कर्म वो होता है जो हमारे पास्ट लाइव्स के एक्शंस का रिजल्ट होता है और जो हमारे इस जन्म में कुछ बड़े इवेंट्स और सिचुएशंस को डिसाइड करता है। भगवान के जस्टिस और कर्म के सिद्धांत के हिसाब से हमारे लाइफ में जो भी बड़े इंसिडेंट्स होते हैं वो अक्सर हमारे प्रारब्ध कर्म का पार्ट होते हैं। प्रारब्ध कर्म एक टू डू लिस्ट है। ये अनअवॉइडेबल होते हैं और इनको हमें फेस करना ही होगा। प्रारब्ध कर्म को और उसके रिजल्ट्स को हमें एक्सेप्टेंस और डिटैचमेंट के साथ हैंडल करना चाहिए। अब जाने से पहले मैं आप लोगों से कुछ पूछना चाहूंगा कि आज के लिए, आज के कंटेक्स्ट में स्थित प्रज्ञ का क्या मतलब है, और अगर आपको स्थित प्रज्ञ का मतलब नहीं पता तो आई एनकरेज यू कि आप इसका मतलब गूगल पर ढूंढिए।
मैं कुछ लिंक्स डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूंगा, और आपके आंसर्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, इसे अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। वीडियो में अब तक मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम जल्द ही मिलेंगे इस सीरीज के तीसरे वीडियो के साथ, जहां हम क्रियामय कर्म को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।